चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सीख रहे थे 1 से लेके 99 तक के वर्गों के वर्ग निकालना, वर्ग कैसे निकालते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कुछ नीति। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा है ना, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालते हैं, प्रॉपर चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रॉपर देखना आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है, पूरा क्लीन है। इसे निकालने से पहले हम लोग एक लाइन सुनते हैं थोड़ी सी, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ खबर है हमें, नसीहत ना दीजिए। सब कुछ खबर है हमें, नसीहत ना दीजिए। हम खराब नहीं है जमाना खराब है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपके लिए 1 का क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ। देखिए इसी संख्या को हम लोग यहाँ सीखते हैं। 1 गुने 1 यही लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर, किसी भी संख्या के ऊपर में अगर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, इसका मतलब हमको समझना है वो संख्या उतना ही बार क्या हुआ, 3 कितना आएगा इसका आंसर, 1 गुने 1 आएगा। इसी तरीके से 2 पावर में लिखा हुआ 2, इसका मतलब 2 गुने में 2, नीचे वाला संख्या तो वो संख्या उतना बार आएगा। तो कितना होगा ये 4। जैसे मान लीजिए 6 के पावर में लिख दिया हम 3, इसका मतलब क्या है 6 गुने 6 गुने 6। अब इसको गुना कीजिए, कितना है 36। अब फिर 36 को गुना करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सोचा कि 36 का 6 यहाँ से 3 लिखते हैं, फिर 18 3 21 216 लिखते हैं, इस तरह से गुना करते हैं। इसी तरीके से हमको सारे इस सब पे हमको क्या करना है, इसी लॉजिक को इस्तेमाल करना और क्या करना, गुना कर देना। जब भी हम वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले हमको 1 से लेके 10 तक के संख्या का क्या मालूम होना चाहिए, वर्ग मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं और इन सभी का स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, अभी हम बताएं 4। 3 गुने 3, अभी हम बताएं 9। 4 गुने 4, इसका मतलब 16। 5 गुने 5, इसका मतलब 25। और 6 गुने 6, इसका मतलब 26। और 7 गुने 7, इसका मतलब 49। इसी तरीके से 8 गुने 8 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 64 लिखेंगे। और 9 गुने 9 है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 81 लिखेंगे। 10 गुने 10 है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुने 10 100। ये अगर हमें मालूम है, थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो ये सारा संख्या हमको याद हो जाएगा। 1 गुने 1 आएगा, लिख देते इसको भी, 1 गुने 1 है, ये कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद 2 गुने 2 के पावर 2, इसको मतलब 2 को 2 बार खोल दिए, 2 गुने कितना होता है 4 होता है। उसी तरीके से 3 के पावर 2 है तो 3 को 2 बार खोल दिए, 3 गुने 3 का 9 आएगा। टेबल पर लेंगे, 4 के पावर 2 लिख दिए, 4 गुने 4 इसका मतलब 16। 5 के पावर 2 तो 5 गुने 5 तो 25। 6 गुने 6 तो 36। 7 गुने 7 तो 49। 8 गुने 8 तो 64। 9 गुने 9 तो 81। 10 गुने 10 तो 100। इस संख्या का अगर हमको वर्ग मालूम है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 99 तक की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से। इसके लिए हमको बस इतना मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, 1 से लेके 99 मतलब 2 अंक की संख्या का, सारे जितने भी 2 अंक की संख्या हैं सबका हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, बस इसी ट्रिक को फॉलो करके। बस इतना मालूम होना चाहिए। एक बार रिपीट कर लीजिए, जब तक हम लोग क्लीन कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, 1 गुने 1, 2 गुने 2, मतलब 2 का स्क्वायर है ये, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25, 6 गुने 6 36, 7 गुने 7 50, 8 गुने 8 64। ओके, 9 गुने 9 81, 10 गुने 10 100।
चलिए कोई संख्या ले लेते हम, मान लेते हैं ये हमारे पास 3, 1 है और 3 दो संख्या, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा हुआ। इसको आप खोलिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुना में 13 लिख सकते हैं आप। 13 जो भी संख्या के ऊपर में लिखा हुआ वो संख्या उतना बड़ा है इसका मतलब। अगर हम लिख दें 2 के पावर में, इसके पावर में 4 लिख दें, इसका मतलब ये 2 जो है 4 बार है, 1 2 3 और 4 इस तरह से। ऐसे ही 13 के पावर क्या गुना करेंगे, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 13 13। एक आसान विधि बता देते हैं, एक लॉजिकल विधि जो हम बताएं शुरू में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हमारे पास क्या है लॉजिकल ट्रिक भी है और क्या हमारे पास जो अभी हम लोग सीखे गुना के माध्यम से करेंगे। तो 3 किया 9, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एक एकन 1, जोड़िएगा 9 6 और 3, इसको जोड़ा जाता है, इसको गुना करने के बाद तो कितना आएगा 169। इसी संख्या को लिख देते हम 169 आए, इस तरह से गुना करने पे 169 आए, लेकिन 169 आए। अब इसको भी बता देते हैं, 2 के गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ तक गुना किया तो कितना है 4। फिर से 4 को फिर अगले संख्या से गुना करेंगे तो कितना है यहाँ तक 8, फिर 8 को क्या करना है 2 से गुना करना है, कितना है 16। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 के पावर अगर कहीं अगर 4 लिखा हो तो इसको 4 बार खोल लेंगे और गुना कर देंगे तो टेबल पढ़ लेंगे और हमारा आंसर क्या है आ जाएगा। इसका मतलब ये 16 लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ही बताएंगे, इसी तरीके से फॉलो होता है। चलिए अब देखिए इसी संख्या को बिना गुना किए हुए हम लोग करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या हमारे पास इकाई संख्या और दाई संख्या का स्क्वायर करना और बीच वाले संख्या को क्या करना गुना कर, ऊपर की संख्या से गुना करके बीच की संख्या को ऐसे करेंगे। मतलब पहले इकाई संख्या, इकाई संख्या इकाई संख्या पे क्या क्या हो सकता है वो 1 से लेकर 99 तक संख्या में, चाहे 1 हो सकता हो, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 हो सकता, 8 हो सकता और 9 हो सकता। ये इकाई की संख्या पे आएगा। जब भी 1 होगा तो आपको पता है 1 का इकाई संख्या क्या होता है, इकाई का अगर स्क्वायर लगा होता है, अभी हम जस्ट पता है कितना होगा 1 होगा। अगर 2 के स्क्वायर लगा इकाई संख्या पे स्क्वायर करेंगे हर बार, इकाई संख्या का क्या करना वर्ग करना, वर्ग तो कितना है 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 26, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81। इस तरह से इकाई संख्या का वर्ग। इकाई संख्या पे इससे कोई बाहर संख्या नहीं आएगा, 1 से लेकर 9 तक संख्या आएगा हर बार। और जो बचा हुआ है 0 वाला तो वो अलग से हम लोग करेंगे। समझा गया? इसी तरीके से दाहिने वाले भी संख्या का क्या करना स्क्वायर करना, दाहिने मतलब ये दूसरा ये है इकाई, पहले वाली संख्या को बोलते हैं इकाई और ये जो संख्या है इसको बोलते हैं हम दाहिनी। इकाई का स्क्वायर कर ले उसी तरीके से दाहिनी संख्या का वर्ग करना, दाहिनी संख्या का वर्ग। तो दाहिनी में भी कौन संख्या आ सकता है आपको पता है, संख्या हमारे पास कितना प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक संख्या, उसमें भी 99 तक हम बता रहे हैं, 1 से लेकर 99 तक लिखना, तो 99 तक में तो आप 1 से लेकर 9 ही तक संख्या को यूज कीजिएगा, इसलिए 1 यूज कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक चीज़ को अगर बस 1 से लेकर 9 तक आप अगर 10 तक संख्या को क्या कर लेते हैं वर्ग स्क्वायर ध्यान रहता है, आप क्या कर सकते हैं 1 से लेकर 99 तक संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 51, मतलब यही संख्या है। हर बार आपको यही सी चीज़ को अन्य जरूरत पड़ेगी। अब देखिए बीच वाले संख्या में क्या करेंगे, इकाई संख्या और दाहिनी संख्या और बीच की संख्या। तीसरा हमारे पास क्या है बीच की संख्या, बीच का संख्या, बीच नहीं संख्या, बीच की संख्या
गुना गुना करेंगे, गुना करेंगे। जैसे एक क्या है हमारे पास संख्या, एक है और 3 है, इनका गुना कीजिए कितना आएगा, 1 गुना 3 तो 3 आएगा। हाँ, इसके ऊपर में क्या लगेगा 2, इसको भी गुना करना, स्क्वायर नहीं करना, गुना। अब 3 गुना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इसी तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ। तो देखिए इकाई का संख्या क्या है 3 और दाएं की संख्या क्या है 1। इकाई की संख्या 3 कर कीजिएगा कितना आएगा 9 और बीच की संख्या पहले बीच का लिखना 1 गुना 3, 3 का पावर 2, 3 गुना 6। फिर दाएं की संख्या 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। इस तरह से देखिए इतना संख्या हम बताएंगे पहली बार, इसलिए हमको कितना समय लगा, लेकिन अब दूसरे बार संख्या को हम लेंगे बहुत ही कम समय में, चुटकियों में गुना करने से पहले मेरा रिजल्ट तैयार है। चलिए इसको मिटाते हैं। 13 का स्क्वायर 169 यहाँ भी आया और यहाँ भी है। जैसे 17 ले लेते हैं, 17 का पावर मतलब इकाई संख्या में क्या है 7, 7 पे कितना 49, याद होना चाहिए 49 का 9। और बीच वाली संख्या क्या करना, 1 को 7 पे 7 गुना 14, 14 में कितना आएगा 4, हासिल 1। फिर से एक दाई संख्या का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर कितना था, अभी जस्ट हम बताएं 1 हासिल वाला भी था, कितना आएगा 1 1 2 कितना आएगा। दोस्तों गलती 7 का 49 का 9, हासिल 4 बचा हुआ और 1 को गुना किया 7 से 7 गुना 14 4 हासिल 1। और फिर से 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 1 और 1 आपका बचा हुआ है कितना आएगा 1 289 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम कोई सी भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए सर हमने इसका करके दिखाई, इसका दिखाते हैं हम। इकाई संख्या में क्या है 9, कितना है 9 का 81 का 1 हासिल 8 बचेगा। फिर से गुना कीजिएगा 1 गुने 9, 9 दूनी ऊपर वाले से गुना करना, तीनों को गुना 1 गुने 9 और 9 दूनी 18, 18 में 8 बचेगा, 18 2 20, 20 का 26, 26 का 6 हासिल 2। ऐसे ही फिर से इकाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 और 2 कितना आएगा 361। ठीक है, तो 361 आएगा, 19 के वर्ग कितना आएगा 361। इसी तरीके से और भी संख्या हमारे पास, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोले 24 का सर करके दिखाएं, 24 का भी करके दिखाते हैं। 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 का 4 हासिल 1। इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, गुना कीजिए, 2 दूनी 2 चौके 8 और गुना 16, 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1। 2 का स्क्वायर 4 5 514। ऐसे 25 के भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करते हैं। फिर 5 का 25, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 गुना 10 2 गुना 20, 20 2 22 22 का 2 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 4 और 2 हासिल 625। ऐसे मान लीजिए 38 का दे दिए, 38 का भी निकाल सकते हैं। 8 कितना है 64, 64 का 4 हासिल 6। इकाई संख्या का स्क्वायर करना 64, 8 का 64 का 4 हासिल 6। फिर दोनों के बीच में गुना, 3 8 24, 3 8 8 24 और 24 गुना 48, 48 में 6 जोड़िए, 48 2 50 54, 54 का 4 हासिल कितना का 5 हासिल 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 1444। इस तरह से हम कोई सा भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप देंगे हमको